जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और रेलवे से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो रेलवे ग्रुप डी के सभी शिफ्टों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का जो हमारा क्लास है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर रेलवे है। दोस्तों, उत्तर रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर है। दोस्तों, प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में शताब्दी एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों, भारत में शताब्दी एक्सप्रेस की पूछी गई है कि कब शुरू हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1988 में शुरू हुई थी। दोस्तों, 1988 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा गुलाब, गेंदा, कमल और चमेली। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में बताते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे में पीआरएस का क्या अर्थ है? यानी पीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है। दोस्तों, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहले रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वडोदरा में खोला गया है। दोस्तों, वडोदरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, रतौंधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, व्हील फैक्ट्री पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छपरा बिहार में स्थित है। दोस्तों, बिहार का छपरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में हुई थी। दोस्तों, 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विवेकानंद के नाम पे रखा गया। दोस्तों, विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का संविधान का पिता पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सतीश कुमार है। दोस्तों, सतीश कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी में हमें किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, जो सौर एनर्जी है वो हमें किससे प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य से प्राप्त होती है। दोस्तों, सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर में है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 600 से अधिक होती हैं। दोस्तों, 600 से अधिक, लगभग 639 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मैलेव ट्रेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुंबकीय उत्तोलन पे कार्य करती है। दोस्तों, चुंबकीय उत्तोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य
कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों कब तक रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2030 तक का लक्ष्य है। दोस्तों 2030 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने दिए थे। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिम सागर एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच चलती है। दोस्तों जम्मू तवी से कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे का दक्षिण पूर्व मध्य मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिलासपुर में है। दोस्तों बिलासपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा, ऊंट, हाथी और गधा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में बताते चलिएगा। दोस्तों ये भी करके कमेंट नहीं करना है, जो ऑप्शन राइट होगा उसको कमेंट करना है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों में बीच बन रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रही है। दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी है। दोस्तों गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को विश्व धरोहर नीलगिरी माउंट रेलवे किस राज्य में है? दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर जो नीलगिरी माउंट रेलवे है वो किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे में लूप लाइन क्या उपयोग होता है? दोस्तों रेलवे में लूप लाइन जो होता है उसका क्या उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रेन पार्क करने का या पास देने के लिए होता है। दोस्तों ट्रेन पार्क करने का या पास देने के लिए लूप लाइन का उपयोग किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली डबल डेकर वातानुकूलित ट्रेन कब चली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2011 में चली थी। दोस्तों 2011 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान यानी जनगण मनगढ़ किसने लिखा है? दोस्तों पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे का ई टिकटिंग ऐप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी IRCTC रेलवे कनेक्ट है। दोस्तों IRCTC रेलवे कनेक्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जानवर किस प्रकार का जीव है? यानी जो ब्लू व्हेल है वो किस प्रकार का जानवर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्तनधारी है। दोस्तों स्तनधारी यानी कि मैमल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब रथ ट्रेन की क्या विशेषता है? दोस्तों जो गरीब रथ ट्रेन है उसकी क्या विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कम किराए वाली AC ट्रेन है। दोस्तों कम किराए वाली AC ट्रेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पश्चिम जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चर्च गेट में है दोस्तों। चर्च गेट मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली की लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों हुबली की लंबाई पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1507 मीटर है दोस्तों, यानी 1507 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री पूछे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। और चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल पटरियों की गेज कैसे मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटरियों के भीतरी किनारों के बीच नापी जाती है दोस्तों। पटरियों के भीतरी किनारों के बीच मापी जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपग्रह है दोस्तों। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा के लिए 182 हेल्पलाइन नंबर कब किस नंबर में बदल दिया गया? दोस्तों रेलवे सुरक्षा के जो 182 हेल्पलाइन नंबर है और किस नंबर से बदल दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये यानी कि 139 से बदल दिया गया है दोस्तों। 139 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो नंबर है वो ऑल इन वन है, यानी कि एकीकृत हेल्पलाइन है। कोई भी घटना होता है तो 139 पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक में बदलने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? यानी ब्लड का जो रंग होता है, कलर होता है, वो लाल क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंत्योदय एक्सप्रेस कैसी ट्रेन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन है दोस्तों। पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन यानी कि रिजर्व्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे का दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई में है दोस्तों। चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक दिवस यानी टीचर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि टीचर डे कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 नवंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे पटरियों के बीच में पत्थर यानी कि गिट्टी क्यों डाले जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपन सोखने और पटरियों को स्थिर रखने के लिए डाले जाते हैं दोस्तों। कंपन सोखने और पटरियों को स्थिर रखने के लिए डाले जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? दोस्तों जो मलेरिया रोग है किसके काटने से फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। मच्छर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मच्छर में भी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल मदद यानी रेल मदद क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शिकायत निवारण पोर्टल है दोस्तों। शिकायत निवारण पोर्टल ऐप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्लॉक रूम
रेलवे स्टेशन पर क्या होता है? दोस्तों क्लॉक रूम पूछा गया कि रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामान जमा करने की जगह होता है। दोस्तों सामान जमा करने की जगह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुचिकल जलप्रपात माना जाता है। दोस्तों कुचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण पूछा गया है किस योजना के तहत हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेक इन इंडिया के तहत हुआ था। दोस्तों मेक इन इंडिया योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे में टीटीई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों टीटीई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। दोस्तों ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुपया है। दोस्तों रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हजारद्वारी एक्सप्रेस किस राज्य में चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में चलती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों केमिकल चेंज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का लोगो में कितने तारे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 तारे हैं। दोस्तों 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सेब, आम, केला और संतरा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली बार रेल बजट टीवी पर कब प्रसारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1994 में प्रसारित हुआ था। दोस्तों 1994 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धार्थ नाम था। दोस्तों सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। दोस्तों स्टेशनों का आधुनिकीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन गैस है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे दुर्घटना के समय सहायता के लिए कौन सा सायरन बजता है? दोस्तों पूछा गया कि रेलवे में अगर दुर्घटना होता है तो कौन सा सायरन बजता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 छोटी सीटियां बजती हैं। दोस्तों 4 छोटी सीटियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर रेलवे स्टेशन पर अगर 4 छोटी सीटियां बज रही हैं तो समझ जाइएगा कि वो वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। और दोस्तों ये 71 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि आज का ये जो क्लास है वो आपको कैसा लगा, कमेंट में बताते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों ये भी कमेंट में बताते चलिएगा कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि दोस्तों मुझे पता चलेगा कि मेरा जो वीडियो है किस राज्य तक जा रहा है। और दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।